एक कयामत का दिन आएगा और उस कयामत वाले दिन सबके हिसाब किताब होंगे। सबके गुनाहों के हिसाब किताब होंगे। किसने कितने गुनाह किए उसके सबके हिसाब किताब होंगे। भाई ऐसा कोई और नहीं, हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं शायद सच भी है और लोग मानते भी हैं इस बात को। वहीं कुछ लोग हैं जो शायद नहीं मानते इस बात को। वहीं प्रशांत जी हैं, आचार्य हैं, जो हिंदू भाई ने क्वेश्चन किया मुस्लिम भाइयों की कयामत वाली बात पर, उसका आंसर करेंगे आज। और ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको भी कुछ जानने के लिए और समझने के लिए मिलेगा। और बाद में यासिर नादिम साहब बताएंगे कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है। तो भाई वीडियो में पूरे बने रहना। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है, इन चैनल के भैया का नाम है आलमी फैक्ट। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके प्लीज़ उनके भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबाओ। बहुत प्यारी वीडियोस बनाते हैं। तो पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करता हूँ आपसे थोड़ी सी वार्तालाप। और चलते हैं भाई। एक कयामत का एक दिन आएगा और सबके हिसाब किताब होंगे। कितनी सच्चाई है इसमें, मतलब कि कई पंथों में डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में ही नहीं और भी बात होती है। ये बड़ा पुराना तरीका है उनको जगाने का जिन्हें अपना कर्मफल दिखाई ही नहीं दे रहा, जो सोच रहे हैं कि गलत काम करके भी आनंद पा जाएंगे। एक तर्क बुद्धि ये भी दे देती है कि अभी मजे कर लो, मरी जाएंगे फिर। तो फिर धर्मों ने कहा है कि बेटा तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे मुर्दे को कब्र से निकल के खड़ा होना पड़ेगा, उसका भी इंसाफ होगा, ताकि तुम अपने आप को ये दिलासा भी ना दे पाओ कि एक बार मर गए फिर तो अकाउंट क्लोज हो गया ना। तो ये बात इसीलिए बोली गई है ताकि तुम जरा होश में रहो। तो ये सब विधियां हैं, उपाय हैं बेहोश लोगों को जगाने के लिए। मालिक यौमिद्दीन, कि वो रोजे जजा का मालिक है। यहाँ एक एतराज होता है। एतराज ये कि क्या अल्लाह सिर्फ रोजे जजा का मालिक है, इस दुनिया का मालिक नहीं है? इसका जवाब यह है कि यह एतराज उसी के जहन में आएगा कि जो कुरान की एक आयत को उठाता है और उसके ऊपर एतराज जड़ देता है। जब तक आप पूरे कुरान को नहीं पढ़ेंगे और एक मौजू पर तमाम आयतों को अपने सामने नहीं रखेंगे, आपको ये सवाल परेशान करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला रोजे जजा का मालिक है, लेकिन सूरह नास में उसने क्या कहा? मलिकिन नास, कि वो तमाम लोगों का मालिक है। तो इस दुनिया का भी मालिक है, रोजे जजा का भी मालिक है। यहां रोजे जजा का तस्करा कर दिया और आखिरी सूरत में दुनिया का तस्करा कर दिया। रोजे जजा का मालिक है। यहां सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में चूंकि कयामत का तस्करा किया है, तो कयामत का बर्पा होना आखिर क्यों जरूरी है? ये क्या जरूरी है कि हम कयामत के ऊपर ईमान रखें? तो देखिए, उसका जवाब यह है कि हर इंसान जब कोई ना कोई काम करता है, किसी भी तरह का कोई ना कोई काम करे, तो उसका कोई रिजल्ट, नतीजा निकलता है। मसलन आप इस वक्त, मैं जो काम कर रहा हूं वो ये कि मैं तफसीर कर रहा हूं, और आप जो काम कर रहे हैं वो ये कि आप तफसीर सुन रहे हैं। मेरा काम है तफसीर करना, आपका काम है तफसीर सुनना। दोनों का अमल है, लेकिन इस अमल का एक नतीजा है। वो नतीजा क्या है कि आप भी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कुरान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो फौरी नतीजा है, और उसका दूसरा नतीजा ये है कि आपको भी सवाब मिल रहा है, मुझे भी सवाब मिल रहा है। और अगर ये अल्लाह ताला के खालिसतन लिवजिल्लाह है तो मुझे भी सवाब मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। तो ये उसका नतीजा है। आप बुरा काम करें उसका नतीजा निकलेगा, अच्छा काम करें उसका नतीजा निकलेगा। यहां तक कि आप अगर यानी अपना हाथ भी हिलाएं तो उसका भी कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। आप थोड़ा सा चलें तो उसका भी रिजल्ट निकलेगा। वो रिजल्ट क्या है कि कुछ कैलोरीज ही बर्न हो जाएंगी। तो हर अमल का कोई ना कोई नतीजा है। तो इंसान जब इस दुनिया में कोई काम करता है तो उसका अच्छा नतीजा भी हो सकता है और बुरा नतीजा भी हो सकता है, लेकिन बाज मर्तबा वो नतीजा उसको नजर नहीं आता, वो रिजल्ट उसको नहीं मिलता। अगर उसको ये बता दिया जाए कि उसका रिजल्ट उसको कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितना अच्छा काम कर लो तुम्हें उसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा, और चाहे तुम कितना बुरा काम कर लो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी, तो इस दुनिया का जो निजाम है वो दरहम बरहम हो जाए। पॉइंट। जो बुरा काम करने वाला है वो ये सोचेगा कि मेरी तो कोई पकड़ होनी नहीं है, मैं जुल्म करता रहूं करता रहूं करता रहूं। और आज जितने भी जालिमीन है वो वही हैं कि जिनके सामने, जिनके जहन से अकीदा आखिरत मिट चुका है। और जो नेक हैं वो कभी नेक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो, उनको नेक बनने की जरूरत क्या है जब उनके अच्छे कामों का नतीजा उनको मिलना ही नहीं है। तो इस दुनिया में अमन कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि आखिरत का दिन हो। अगर आखिरत का दिन नहीं होगा तो इस दुनिया में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। तो मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा, आखिरत का दिन, ये इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है। मैंने इसीलिए कहा कि कुरान करीम का जो पूरा निजाम है वो फितरत के मुताबिक है और पूरी दुनिया की फितरत के मुताबिक है। ऐसे ही
ये याद रखिए कि मसलन एक आदमी को अगर ये यकीन हो कि भाई मैं कुछ भी कर लूं उसका नतीजा मुझे मिलने वाला नहीं है, तो फौरन क्या चीज हो जाएगी? पस्त हिम्मती। मसलन आपको कोई मैं ये काम कहूं कि आपको ये कहूं कि आप एक नोबल काम, एक अच्छा काम कीजिए, ताकि आप किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, या कुछ नहीं तो रास्ते में जो तकलीफ दा चीज है आप उसको हटा दीजिए। अगर आपको ये मालूम हो कि इसका कोई रिजल्ट, नतीजा मुझे कभी मिलने वाला है ही नहीं, तो आप अगर थोड़ी बहुत देर वो काम करेंगे भी, तो उसके बाद पस्त हिम्मती का शिकार हो जाएंगे और थक हार कर बैठ जाएंगे। अच्छे काम ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके साथ कोई चीज बुरी हुई, मसलन किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया, तो आप या तो बदला लेंगे या बदला लेने की पोजीशन में नहीं है। दो ही सूरतें हो सकती हैं। अगर आप बदला लेने की पोजीशन में नहीं है और आपको यह भी मालूम है कि जिसने मेरे साथ जुल्म किया है उसके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, तो आप हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। इस दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जुल्म का जवाब नहीं दे सकते, जालिम से बदला नहीं ले सकते और उसके साथ कभी बुरा होना नहीं है, तो डिप्रेशन ही का शिकार होंगे। और अगर आप बदला लेने की पोजीशन में हो और आप बदला ले लें, तो यहां भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप जितना जुल्म किया है उससे कम लेंगे बदला, या उससे ज्यादा ले लेंगे। आमतौर से इंसान चूंकि रिएक्शनरी होता है तो वो जुल्म का बदला उससे ज्यादा ले लेता है। आपको अगर कोई एक मारे तो आप जवाब में दो मारना चाहते हैं। तो अगर आपने बदला कम लिया, जितना जुल्म हुआ था उससे कम लिया, तो भी डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। और अगर जितना जुल्म हुआ उससे ज्यादा बदला लिया, तो जो मजलूम है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और जुल्म इस सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएगा। इसलिए रोजे जजा का होना जरूरी है। यही वजह है कि आज जो कमजोर लोग हैं वो इस उम्मीद पर और इस ईमान पर जीते हैं, अगर उनके साथ बुरा हो, कि ठीक है इस आदमी ने मेरे साथ जुल्म किया है, अल्लाह देख रहा है, कयामत के दिन वो मुझे इंसाफ देगा, मैं जन्नत में जाऊंगा। ये उस गुनाह के नतीजे में जो इसने मेरे साथ किया है, उस जुल्म के नतीजे में जो इसने मेरे साथ किया है, जहन्नम में चलेगा। यहां तक कि जो गैर फितरी मजहब है, जैसे हिंदुइज्म है, एक अननेचुरल आइडियोलॉजी है। चूंकि जाहिर है कि एक जात की इबादत के बजाय 33 करोड़ को सजदा करना नेचुरल तो है नहीं। उनके यहां भी जजा का और सजा का हिसाब है। ये अलग बात है कि वो किसी एक दिन जजा और सजा के कायल नहीं है, बल्कि उनके यहाँ रीइंकारनेशन का फलसफा है, जिसको हम तनासुख कहते हैं, जिसको हम आवगमन कहते हैं या कर्मा बोलते हैं, कि एक आदमी ने जैसे कर्म किए उसकी बुनियाद पर उसका अगला जन्म होना है। तो ये जो अगले जन्म का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है? ताकि आपको ये मालूम हो कि अच्छे काम करने, अच्छे काम पर आपको मोटिवेशन मिले और बुरे काम से आप बचें। तो जो गैर फितरी मजहब है उनके यहां भी जजा और सजा का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम तो फितरत के ऐन मुताबिक है, इसलिए जजा और सजा का कॉन्सेप्ट होना ये जरूरी है। उसके बगैर ये कायनात नहीं चल सकती। यहाँ जुल्म ही जुल्म बढ़ेगा और इंसान पैदा होते ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। इसलिए कयामत का जो अकीदा है वो फितरत के मुताबिक है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मालिकी यौमिद्दीन का जिक्र किया। तो देखिए, रब्बुल आलमीन का अकीदा फितरत के मुताबिक, रहमान का अकीदा फितरत के मुताबिक, रहीमियत वाला अकीदा फितरत के मुताबिक, मालिकी यौमिद्दीन वाला अकीदा फितरत के मुताबिक। चार चीजें अल्लाह ने अपने ताल्लुक से जिक्र की हैं और चारों तमाम इंसानों की फितरत के मुताबिक हैं। ये अलग बात है कि बाज लोग उस फितरत के ऊपर अमल करते हैं और बाज लोग उस फितरत को दबा देते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है भाई। ये बात हकीकत है कि मेरा मानना तो ये है, कयामत वही चीज है भाई, जैसे बोलते हैं ना कि अल्लाह बाद में आपके गुनाहों का हिसाब करेंगे। ये बात हकीकत है भाई। पर उससे पहले भाई हमें कुछ चीज़ों से रोकने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि रिएक्शन ना दें किसी चीज़ का, जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमें बार बार ये बताया जाता है कि नहीं आप डरो, अल्लाह उसका हिसाब करेगा। इनने कितनी प्यारी अच्छी बातें बोली हैं भाई। आई होप आपको इनकी बातें समझनी भी चाहिए और दिमाग में भी बिठानी चाहिए भाई। समझ रहे हैं? बहुत प्यारी बातें बोली। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लगी ना? कमेंट में बताना आपकी क्या राय है कयामत को लेकर। मेरा मानना तो यही है भाई कि कयामत के दिन हिसाब होगा, जरूर होगा भाई। बुरे कामों का हिसाब जरूर होता है और इस जिंदगी में भी होगा भाई। समझे भाई? चलता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। सभी को बहुत सारा प्यार। भैया के चैनल को सपोर्ट करना, प्यार देना। लव यू। जय हिंद। जय